वो छोटी-छोटी बीच में टास्क ऐड करवा के ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं ताकि उनकी लाइफ थोड़ी ईज़ी हो जाए। पैचेस लगवा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि लोग कस्टम की तरफ नहीं जा रहे, लोग एआई से, बल्कि ये हो गया कि जो वेबसाइट फ्रीलांसर को मिलती थी एज ए प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, अब वो क्लाइंट खुद ही बना लेते हैं। जो लोग बिजनेस रन कर रहे हैं उनको एक्चुअली एआई को थोड़ा बेसिक समझना है, क्योंकि एआई इज़ अ टूल। अगर आप उस टूल को समझेंगे नहीं तो आप उसका इस्तेमाल भी नहीं समझ सकते, और आप ही उसका इस्तेमाल बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि वो आपकी डोमेन है। ये होता है टॉप टू बॉटम। पहले आप माइंडसेट डेवलप करते हो, फिर वो नीचे लीडरशिप की तरफ माइंडसेट जाता है, फिर सिस्टम आता है, फिर वो सिस्टम वेलकम होता है, फिर वो अडॉप्ट किया जाता है और फिर वो चलता है। अभी जिस तरह कुछ अर्सा पहले तक प्रोग्रामर जो था वो बैठ के सारा दिन कोडिंग लिखता था, फिर बीच में कोई एक एरर आ गया तो बेचारा सारा दिन अगला लगा के उसके एरर को रिमूव करता था। आज भी वो ट्रेडिशनल वे ऑफ कोडिंग चल रहा है, ये बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा। देखिए जो लेगेसी सिस्टम्स है ना, आप जिन सॉफ्टवेयर्स की बात आप कर रहे थे ना, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कई सालों से चल रहे हैं, प्रोडक्शन में है, मेरे पास भी हैं सॉफ्टवेयर, हम उनको अभी तक एआई में शिफ्ट इसलिए नहीं कर पा रहे कि वो यार वो एक बहुत बड़े स्केल के सिस्टम है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे हैं, उनको ग्रेजुअली आप अपडेट करते हैं, फिर उसको रीबिल्ड करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं, फिर उसके अंदर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं आपके जिनको आपसे संभालना होता है। तो वहाँ पे लोग कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, ये कोड जो है ना वो भी चंक में एआई से करवा रहे हैं। तो एआई दो तरह से होती है, एक कंप्लीट ऑटोमेशन के जहाँ पे आपने पूरा सिस्टम हैवीली रिलाइंग ऑन एआई, एंड देयर इज अ डेवलपमेंट जो पैचेस में होती है कि आपने एक मेथड लिखवा लिया एआई से, आपने कोई सॉर्टिंग करवा ली एआई से, आपने रिसर्च कर, एआई हर जगह यूज हो रहा है। सही। नाउ वेदर इट इज फॉर स्पोर्ट आर कंप्लीट डेवलपमेंट, ये दो काम अब अलग जैसे अलग कल हैं। मेरे पास एक छोटी सी रिक्वायरमेंट आई, एक ऑलरेडी जो है ना फोकस के नाम से इंडियन ईआरपी है, दुबई की रिक्वायरमेंट थी। अब वो ईआरपी यूज़ कर रहे हैं बट वो थक गए हैं। वो कहते हैं जी हमारे से ये बोझ नहीं उठाया जा रहा एम्प्लॉयज़ का, तो क्या आप हमारे एपीआई भी उनके मौजूद हैं, कह रहे हैं कि इसको आप ऑटोमेट कर दें, एटलीस्ट मैनेजमेंट के लिए जो रिपोर्टिंग सिस्टम हाँ, है, हो ये सारी जाता है। चीज़ें हो सकती हैं। मैं कहा बिल्कुल पॉसिबल है। तो अब ये भी हो रहा है कि जो अब वो डेफिनेटली इतनी बड़ी ईआरपी है वो, कि उसको रिप्लेस करना कंप्लीटली शायद उनके लिए इस वक्त पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके भी मिलियंस में रिकॉर्ड हैं। लेकिन वो छोटी-छोटी बीच में टास्क ऐड करवा के ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं ताकि उनकी लाइफ थोड़ी ईज़ी हो जाए। पैचेस लगवा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इट इज़ एक टाइम आता है कि आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हो कि एक पैच पूरी बिल्डिंग करा देता है। बिल्कुल। तो मुश्किल होता है। अभी आने वाले टाइम में ये तो हो गया, चले बड़े लेवल पे जो मास लेवल के बड़ी प्रोडक्शन हुई हैं, जिनका सालों साल अब और कल ऐसा है पे ये जाते जाते भी सर हाथी है, मरते मरते भी 10 साल ले जाएगा। छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं, जिस तरह आप कह लें कि जिनके कोई बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या उनके ऊपर भी आज हम वही कस्टम बिल्ड वेबसाइट ही दे रहे हैं, या बस एआई से चेपी लगा के? और चेपी का वर्ड मैं इसलिए यूज किया देखिए कि एआई में भी चेपी शुरू हो चुकी हुई है सर। एआई में भी मैं प्रॉपर आपको काम बताऊं, करने वाले भी चल रहा है, और एक वो बस क्लाउड बेस करवाया, N10 का आपने सीधा सीधा वर्कफ्लो बनवाया, उसमें चीज़ें अटैच की और चलो जी गुड टू गो। देखो अगर आपने इस वक्त भी ना, अब यहाँ पे थोड़ा डेवलपर्स भी माइंड कर जाएंगे कि अगर आप 100 डेवलपर्स लेना तो उनमें से जो सही वाले इंजीनियर्स निकलेंगे ना वो 5-10 ही होंगे। बिल्कुल ठीक है। क्या हमारे भी कुछ स्ट्रक्चर कमाल के नहीं होते बहुत ज़्यादा, लेकिन 5-10% लोग ऐसे हैं जो कमाल के स्ट्रक्चर करते ठीक हैं। है। अगर उनको माइनस कर दिया जाए तो भाई एआई ये जो छोटे मोटे काम करते हैं बेहतर करता है। बिल्कुल सही है। सही है। एआई की जो वेबसाइट है उसको आप एक दफ़ा बनवा के अगर टेस्ट कर लें एक स्टैटिक लैंडिंग पेज को, तो वो कम आपको रिवीजन करवाएगा। ठीक है। अपनी रिवीजन ज़्यादा हो जाती हैं। सिक्योरिटी ब्रीचेस कॉर्पोरेट लेवल पे जाके एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी ब्रीचेस एआई ज़्यादा क्रिएट करता है, जबकि ह्यूमन अगर उसको मैनुअली डेवलप करे तो सिक्योरिटी ब्रीचेस के चांसेस कम होते हैं। बिल्कुल सही। छोटे लेवल पे आपके अपोजिट होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन अब मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि लोग कस्टम की तरफ नहीं जा रहे, लोग एआई से, बल्कि ये हो गया कि जो वेबसाइट फ्रीलांसर को मिलती थी एज ए प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, अब वो क्लाइंट खुद ही बना लेते हैं। बिल्कुल सही है। बहुत सारा काम तो फ्रीलांसिंग से ऐसे ही वाइप आउट हो गया। पर देखिए टाइम के साथ साथ ना सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन्होंने अपने आप को अपडेट किया। फॉर एग्जांपल होस्टिंग है, ठीक है, अब उन्होंने डेडिकेटेड टूल्स के नाम से होस्टिंग पैकेजेस निकाल दिए हैं। फॉर एग्जांपल होस्टिंगर पे आप जाएं, वहाँ N10 का आपको डेडिकेटेड वो मिल रहा है कि भैया कोई टेक्निकल पढ़ना ही नहीं है, आपने किसी झमेले में जाएं, बटन दबाएं, 2 बटन दबाएं, एज ए नॉर्मल कंप्यूटर यूज़र भी आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो पहले होता था सर, कितनी मुश्किल हुई, जो आपने कहा कि प्रॉपर आपको उसकी प्रैक्टिस होगी तो आप कर पाओगे, वरना फंस जाओगे। अच्छा, अभी सर एक छोटा बिजनेस जो है वो अपनी किन टास्क को ऑटोमेट कर सकता है जिससे ये है कि उसको वो जो एक टेंशन वाला माहौल है कि यार यहाँ मेरा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, सिक्योरिटी ब्रीच ना हो जाए,
वो किस तरह से अपने बिजनेसेस को ऑटोमेशन की तरफ लेके जा सकता है और ह्यूमन इंटरेक्शन कम कर सकता है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम एम्प्लॉयज़ आपके महंगे होना शुरू हो गए हैं, तो उनको रिप्लेस तो करना ही करना है, आज नहीं तो कल वो होने ही होने हैं। तो क्या आने वाले 5-7 साल में ऐसा होगा कि इरफान मलिक साहब या मुनीर साहब बैठ के जो है अपनी 500 लोगों की टीम चला रहे होंगे, लेकिन उसमें होंगे 5-7 बंदे होंगे फिजिकल, बाकी तकरीबन 450-460 लोग जो हैं वो डिजिटल एम्प्लॉय होंगे आपके? तो मैं आपने जो मेरी वीडियो देखी तो उसके पीछे मेरे पास इस वक्त 7 डिजिटल एम्प्लॉय हैं। ठीक है। ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, सीटीओ है, सोशल मीडिया हैंडलर है, इवन मेरा क्यूए है, पर्सनल असिस्टेंट है, ये सारे डिजिटल हैं। सही। ठीक है, ये हो रहा है। जब आप बात करते हैं कि बिजनेसेस आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, तो पहले तो ये हमने देखना है कि किस तरह के बिजनेस के, आप हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, आप रिटेल की, मैन्युफैक्चरिंग की, कि हर बिजनेस के प्रोसेस अलग होते हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, क्योंकि आप हर बिजनेस पे एक थ्योरी आप लगा नहीं सकते, लेकिन एक बात हर बिजनेस पे लगा सकते हैं कि इस वक्त जो लोग बिजनेस रन कर रहे हैं उनको एक्चुअली एआई को थोड़ा बेसिक समझना है, क्योंकि एआई इज़ अ टूल। अगर आप उस टूल को समझेंगे नहीं तो आप उसका इस्तेमाल भी नहीं समझ सकते, और आप ही उसका इस्तेमाल बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि वो आपकी डोमेन है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि यार कौन से काम हैं जो मैनुअली हो रहे हैं, वो आइडेंटिफिकेशन के बाद आपने क्लॉड से, जीपीटी से रिसर्च करवानी है, वो आपको सोल्यूशन डिज़ाइन करके देगा, फिर आगे चले तो वो बना भी देगा, ठीक है, या कोई इंजीनियर बना देगा। हमने वो माइंड सेट ऑटोमेशन का नहीं डेवलप किया, और ऑटोमेशन के अंदर हमें एक चैलेंज है। हमारी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये छोटे बिजनेस को छोड़ें, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑटोमेशन अप्लाई करती है बॉटम अप। वो क्या करेंगी कि वो किसी बड़ी कंपनी को हायर करेंगे, वो कहेंगे जी हमारा ये सिस्टम डिप्लॉय कर दो, वो सिस्टम डिप्लॉय करेगा, सिस्टम फेल हो जाएगा। सिस्टम फेल इस वजह से नहीं हुआ कि वो टेक्निकली वीक था, सिस्टम फेल इस वजह से हो कि आपने बंदों को ट्रेन नहीं किया, आपने ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट नहीं किया, आपने उनका माइंड सेट डेवलप नहीं किया, आपने उनको ये नहीं बताया कि ये तुम्हारे लिए आ रहा है, तुम्हारी जगह नहीं आ रहा। आपने जब अपने ह्यूमन कैपिटल को ही इन्वेस्ट नहीं किया, उस पर इन्वेस्ट नहीं किया, ग्रूम नहीं किया उसको, और आपने बॉटम अप की नहीं, ये होता है टॉप टू बॉटम। पहले आप माइंडसेट डेवलप करते हो, फिर वो नीचे लीडरशिप की तरफ माइंडसेट जाता है, फिर सिस्टम आता है, फिर वो सिस्टम वेलकम होता है, फिर वो अडॉप्ट किया जाता है, और फिर वो चलता है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यही चैलेंज है। छोटे बिजनेसेस क्या हैं, वो रेस में लगे हुए हैं कमाने के, और वो उनके पास टाइम नहीं है टू आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस, डू द रिसर्च, डिजाइन द सिस्टम, डू द ऑटोमेशन एंड अप्लाई, उनके पास टाइम ही नहीं। बिल्कुल। ऑनेस्टली साल पहले जब मैंने कंपनी में बात करनी शुरू की कि भाई हमें थोड़ा सा भी ऑटोमेशन की तरफ जाना है, थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना है ताकि हमारी लाइफ ईजी हो, तो एम्प्लॉयज़ ने ये समझना शुरू कर दिया कि बस ये भी हमें फारिग करेंगे। तो फिर उनको बिठा के समझाया, भाई फारिग नहीं होना, आपने ही काम करना है। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा, जहाँ पहले आप लिबोरियस काम करते थे, अब आप इंटेलिजेंट वर्क करोगे। अब आपने थॉट प्रोसेस अपना चेंज करना है, छोटे छोटे ट्वीक्स हैं जिनको आपने अपने उसमें ऐड करना है पोर्टफोलियो में, आप बेहतर हो जाओगे। यहाँ पे भी मेरा एक पॉइंट है, मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को, फाउंडर्स को एक बात कहता हूँ कि यार आप ये क्यों कहते हो किसी को कि तुमने अपने आप को अपग्रेड करना है? व्हाई डोंट यू हेल्प देम आउट? व्हाई डोंट यू बी एन एग्जांपल? व्हाई डोंट यू लीड फ्रॉम द फ्रंट? व्हाई यू डोंट यू कंडक्ट द ट्रेनिंग? आप उनके लर्निंग कल्चर क्यों नहीं बनाते? आप उनके साथ सेशन क्यों नहीं करते? आप उनकी मेंटरिंग क्यों नहीं करते? बच्चे नहीं कर सकेंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लीडर्स को स्टेप अप करना पड़ता है, वो कल्चर इस्टेब्लिश करना पड़ता है। सम टाइम तो चीज़ें हाथ से करके दिखानी भी पड़ती हैं, क्योंकि दौर एकदम से बदल रहा है। तो हमें भी ऊपर से नीचे वालों का हाथ पकड़ना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सर ऐसे ही उसमें देखिए फ़ायदा सबसे ज़्यादा हमें ही होगा एज एंटरप्रेन्योर, हमारी ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब एक दोस्त ने एग्जाम्पल दी, वो कोई एक क्लाइंट की वेबसाइट हैंडल कर रहा था 15 से 20, और उससे पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहा था। तो क्लाइंट को कहीं से ऑटोमेशन का पता चला, अमेरिकन क्लाइंट था। उसने कहा भाई मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, मैं ऑटोमेशन की तरफ जाऊँ। उसने कहा, बंदा स्मार्ट था, उसने बेटा साथ बैठते हैं, बात करें क्या मसला है। उसने कहा जी आपके चार्जेस बहुत है। तो उसने कहा बस ये मसला है। उसने कहा भाई मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं आपको सारा कुछ करके देता हूँ, आप बताएं आप कितने पे हुआ है। उसने कहा जी मेरे इतने पे चार्जेस हुए। इस वक्त वो सेम क्लाइंट के साथ सर 50 वेबसाइट मैनेज कर रहा है, उसका रेवेन्यू 3 टाइम्स हो गया पहले से। प्राइस भी उसने उसकी मर्जी की क्लाइंट की करके दी, जहाँ पहले वो थोड़ी सी उसकी एक्टिविटी मैनेज कर रहा था, वो पूरे का पूरा उसका ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे बैक ऑफिस बना हुआ है। तो ये है कि आपने भी तो थोड़ा सा जरा स्टेप अप करना है, आपने भी अपने आप को करना है। अब यहाँ पे दोनों एंड से है ना सर, देखिए दोनों एंड से मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन पहला आपका, मैं तो टॉप टू बॉटम अप्रोच पे यकीन रखता हूँ। आप बदलोगे तो नीचे से लोग बदलेंगे, नीचे से लोग बदलना शुरू करोगे तो फिर बहुत अनफेयर हो जाता है, ज़्यादतियाँ हो जाती हैं। पर वो बदल भी जाएंगे, आप तक पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है, मैं तो इसलिए कहता हूँ कि ऊपर वाला जो बंदा, जो सेठ होता है ना, वो नीचे से बदलना शुरू करता है, और जो लीडर होता है ना, वो ऊपर से बदलना शुरू करता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों अप्रोच में, मजरत के साथ हमारा यहाँ पे। लेकिन अभी तक सेठ कल्चर ही जो है वो लीड कर रहा है पूरी इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन चेंज होंगी सर, चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ भी रही हैं, और बच्चों ने अपने आप को अपडेट किया भी है।
अभी एक रिसेंट एग्जांपल आप देखें कि जहाँ पे हम एआई को कह रहे हैं कि जी हमारी जॉब्स की ख़तरे में है, ये प्रॉब्लम्स में है, ये सारा कुछ है, अब वहाँ पे इनकी भी प्राइसेस भी सर देखें कितनी ड्रास्टिकल चेंज हुई हैं। शुरू में देखें बहुत महंगे थे टूल, अब वो टूल भी आपके साथ काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज भी आपके साथ अभी मिलकर तो काम कर बहुत रही हैं। सारे टूल आप अपने सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हो, टोटली फ्री हो गया Exactly, है। LLMs आप अपने सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हो। अभी बहुत चेंजेस आएंगे, अभी कॉस्ट नीचे जाएगी, कंप्यूट कॉस्ट नीचे जाएगी, अभी ये जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है नीचे जाएगी अभी, उस वक्त तक जब तक एनर्जी क्राइसिस शुरू नहीं होता है।